गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन लास्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 10 द लिटिल मैच गर्ल बाय हैंस एंडरसन के द्वारा जो लिखा गया है इसको स्टार्ट कर चुके थे। तो आइए इस चैप्टर की रीडिंग आगे करते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से एक छोटी लड़की सर्दी के समय में जो कि मैच स्टिक्स यानी कि माचिस बेचने का कार्य करती है, क्या उसकी कंडीशन थी, किस प्रकार से वो सर्दी की रात में नंगे पैर इधर से उधर घूम रही थी। तो आगे देखना है हमें क्या रीज़न था, वो ऐसे क्यों भटक रही थी। चैप्टर को रिवाइंड करने के लिए आप लास्ट वीडियो को फिर से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन एन ओल्ड apron she carried a number of matches and had a bundle of them in her hands। एक पुराना सा एप्रन जो वो पहने हुई थी उसमें बहुत सारी माचिस रखी हुई थी उसने। एंड हैड ए बंडल ऑफ देम इन हर हैंड्स, और उसके बंडल्स, कुछ माचिस के बंडल्स उसके हाथों में भी थे। नो वन हैड बाउट एनीथिंग ऑफ हर द होल डे, सारा दिन में किसी ने भी उसे कुछ नहीं खरीदा था। नॉर हैड एनीवन गिवन हर इवन। लाइट्स वर शाइनिंग फ्रॉम एवरी विंडो एंड देयर वॉज ए savory smell of roast goose, for it was New Year's Eve, yes। और ना ही जो प्रत्येक विंडो से प्रकाश आ रहा था, ना ही वो किसी ने उसको प्रदान किया था। एंड देयर वॉज ए savory smell, savory से मतलब है यहाँ पर टेस्टी। स्मेल ऑफ रोस्ट गूज, गूज के फ्राई होने की जो स्मेल आ रही थी उस तक पहुंच रही थी, वो भी काफ़ी टेस्टी फील हो रही थी। एंड इट वाज न्यू ईयर्स ईव, यस। और जो शाम थी वो नए वर्ष की थी, यानी कि नए वर्ष का आगमन हो रहा था। सी रिमेंबर्ड दैट, उसने उसको याद किया। इन अ कॉर्नर बिटवीन टू हाउसेज वन ऑफ विच प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द अदर, दो घरों के बीच में बैठे हुए जहाँ पर वो बैठ कर ये सब सोच रही थी, दिन भर की एक्टिविटी को वो सोच रही थी, उसके बारे में वो उसको याद कर रही थी। शी शैंक डाउन एंड हडल हर सेल्फ टूगेदर, वो गम में डूबी थी, अपने सिर को उसने घुटनों के बीच में रखा और वहीं पर बैठी हुई सोच रही है। शी हैड ड्रॉन हर लिटिल फीट अंडर हर, अपने छोटे छोटे पैरों को उसने अंदर को कर लिया। बट कुड नॉट कीप ऑफ द कोल्ड, लेकिन फिर भी जो सर्दी थी, सर्दी से वो अपने आप को नहीं बचा पाती है। एंड शी डेयर्ड नॉट गो होम फॉर शी हैड सोल्ड नो मैचेस, और उसके अंदर साहस भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी कि वो घर जाए, क्योंकि शी हैड सोल्ड नो मैचेस, आज उसने कोई माचिस नहीं बेची थी। हर फादर वुड सर्टेनली बीट हर, बिसाइड इट वॉज ऑलमोस्ट एज कोल्ड एट होम एज हेयर। पहला रीज़न घर जाने का तो न जाने का तो ये था, क्योंकि वो घर पर जाएगी तो उसके फादर उससे पूछेंगे कि आज कितना माचिस बेचे, आज कितने पैसे कमाए। तो आज कोई भी माचिस नहीं बिकी थी तो उसके फादर उसको डेफिनेटली पिटाई करेंगे। एक कारण घर न जाने का ये, और दूसरा साथ के साथ ये इट वॉज ऑलमोस्ट एज कोल्ड एट होम एज हेयर, क्योंकि जितनी सर्दी उसको घर पर फील होने वाली है, घर पर रहकर जितनी सर्दी उसको लगने वाली थी, इतनी ही सर्दी उसको यहाँ पर भी लग रही थी। फॉर दे हैड ओनली द रूफ टू कवर दैम, क्योंकि जो उनका घर है उस पर सिर्फ और सिर्फ छत है, चार दीवारी उसकी नहीं है। हर लिटिल हैंड्स वर ऑलमोस्ट फ्रोजन विद द कोल्ड, जो उसके छोटे छोटे हाथ थे वो सर्दी के मारे जम गए थे। परहैप्स ए बर्निंग मैच माइट बी सम गुड if she could draw it from the bundles and strike it against the wall just to warm her fingers। अब वो सोच रही है शायद अ बर्निंग मैच, जो जलती हुई माचिस है, माइट बी सम गुड, कुछ उसके लिए अच्छा कर सकती है। इफ़ शी कुड ड्रॉ इट फ्रॉम द बंडल्स एंड स्ट्राइक इट अगेंस्ट द वॉल्स, यदि वो एक मैच स्टिक्स को उसके बंडल से निकाल लेती है और उसको दीवार पर घिसरती है, रगड़ती है, तो वो शायद वो जल जाए और उसके जलने से जो हीट होगी वो उसको उष्मा मिल जाए। सी ड्रू आउट वन स्क्रैच,
how it sputtered as it burned. It gave warm, bright light like a little candle as she held her hand over it. और जैसे ही उसने उसको जलाया तो उससे थोड़ा प्रकाश वहाँ पर हुआ, प्रकाश होने से थोड़ा उसमें हीट भी उसको मिली। हीट जैसे कि लाइक ए लिटिल कैंडल, छोटे कैंडल से जो जितना ऊष्मा मिलता है उसी प्रकार की ऊष्मा उसको वहाँ से भी मिलती है। एज शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट, जैसे उसने अपने हाथों को उसके ऊपर को किया। इट वॉज रियली वंडरफुल लाइट, वास्तव में बड़ी ही शानदार लाइट थी, प्रकाश था उस रात्रि में। इट सीम्ड एज दो शी वॉज सिटिंग बाय ए लार्ज आयरन स्टोव, और उस समय उसको इतनी सर्दी में उस मैच स्टिक से ऐसा फील हुआ जैसे कि वो एक बड़े से आयरन स्टोव के सामने बैठी हो और वो उसको हीट दे रहा हो। हाउ द फायर बर्न एंड सीम्ड सो ब्यूटिफुली वार्म दैट द चाइल्ड स्क्रैच्ड आउट हर फीट एज इफ टू वार्म दैम व्हेन लो द फ्लेम ऑफ द मैच वर आउट। द स्टोव वैनिस्ड and she had only the remains of the half burnt matches in her hand and seemed so beautifully warm, और उसको बहुत ही सुंदर वार्म ऊष्मा मिल रही थी, गर्मी मिल रही। दैट द चाइल्ड स्क्रैचेज आउट हर फीट, जब उसको उसमें ऊष्मा वहाँ से मिली तो उसने अपने जो पैर थे वो थोड़ा स्क्रैच किए, फैलाए, यानी कि स्ट्रेच कर लिया, उनको फैला दिया। एज इफ़ टू वार्म दैम, ताकि वो उनको भी वार्म कर सके। वैन लो, और जब वो लो पड़ जाती है, थोड़ी डिम हो जाती है, द फ्लेम ऑफ द मैच वेंट आउट। अब मैच स्टिक कितनी देर तक जल सकती है? जैसे ही वो थोड़ी देर के बाद मध्यम हुई और मध्यम के बाद वो बुझ जाती है। द स्टोव वैनिस्ड, वैनिस्ड यानी कि बंद हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, उसकी जो हीट थी वो गायब हो जाती है। एंड शी हैड ओनली द रिमेन्स ऑफ द हाफ बर्नड मैचेस इन हर हैंड, और उसके हाथ में सिर्फ आधी अनजली माचिस जो मैच स्टिक थी वो बच जाती है। सी रब्ड अनदर मैच ऑन द वॉल, उसने एक और मैच स्टिक्स वहाँ से लिया, उसको दीवार पर रगड़ा। इट ब्रस्ट इनटू ए फ्लेम, वो तुरंत एक फ्लेम के जैसे जल उठी। एंड वेयर इट्स लाइट फेल अपॉन और जहाँ पर उसकी लाइट पड़ती है, सीन थ्रू द रिच मर्चेंट्स ग्लासेस डोर, वहाँ से उसको एक धनी व्यापारी के ग्लास का दरवाज़ा दिखाई देता है, खिड़की दिखाई देती है। थाउजेंड्स ऑफ टैपर्स अब बताएंगे। वर बर्निंग अपॉन द ग्रीन ब्रांचेस एंड कलर्ड पिक्चर्स लाइक दोज शी हैड सीन इन द शो विंडोज, लुक्ड डाउन अपॉन इट ऑल। The little one stretched out her hand towards them and the match went on. जैसे ही वो उस घर की ओर देखती है, thousands of tappers होता है बेटे कैंडल्स, were burning upon the green branches, जो ग्रीन ब्रांचेस थी, शाखाएँ थी, वहाँ पर उसको हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कैंडल्स जलते हुए दिखाई देते हैं। एंड कलर्ड पिक्चर्स भी वहाँ पर उसको दिखाई देती है, लाइक दो शी हैड सीन इन द शो विंडोज, लुक डाउन अपॉन इट ऑल। द लिटिल वन स्ट्रेच्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स दैम, अब छोटी लड़की ने जैसे उसको वहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कैंडल्स जलते हुए दिखाई दी, तो उसकी तरफ को उसने अपने हाथों को किया। द लिटिल वन स्ट्रेच्ड हर आउट हर हैंड टुवर्ड्स दैम, उसकी ओर को हाथों को बढ़ाया। एंड द मैच वेंट ऑन, और जैसे उसने उसको हाथ को आगे बढ़ाया तो जो मैच स्टिक थी वो वेंट आउट यानी कि बुझ जाती है। द क्रिसमस लाइट्स रोज हायर एंड हायर टिल दे लुक्ड टू हर लाइक द स्टार्स इन द स्काई। द जो क्रिसमस लाइट्स थी, क्रिसमस ट्री से जो लाइट्स थी, रोज हायर, वो उनका प्रकाश और ज़्यादा बढ़ रहा था। एंड हायर, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। टिल दे लुक्ड टू हर, जब तक वो उनको देखती रही, लाइक द स्टार्स, सितारों की तरह इन द स्काई, जिस प्रकार से स्टार्स को स्काई में देखा जाता है, इस प्रकार से वो उसको देख रही थी। देन सी सॉ ए स्टार फॉल लिविंग बिहाइंड इट ए ब्राइट स्ट्रैक ऑफ फायर, तभी उसको एक तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, जो कि आकाश से नीचे की ओर आ रहा था, जलती हुई आग के जैसे। समवन इज डाइंग थॉट द लिटिल गर्ल,
अब जैसे कहानी सुनाई जाती है बच्चों को, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब एक तारा टूटता है, तो वो सोचती है अपने मन में शायद किसी की मृत्यु हो गई है। लड़की अपने मन सोचती है, फॉर हर ओल्ड ग्रैंड मदर द ओनली वन हु हैड एवर लव्ड हर एंड हु वॉज नाउ इन हेवन हैड टोल्ड हर दैट व्हेन स्टार फॉल्स अ साउल वॉज गोइंग अप टू गॉड। क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जिनकी मृत्यु काफ़ी समय पहले हो गई थी, जो सिर्फ फैमिली में उनको प्रेम करने वाली थी, वो अब स्वर्ग में है। और उन्होंने उसको बताया था कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तब एक स्टार टूटता है, और इसका मतलब होता है ए साउल वॉज गोइंग अप टू गॉड, कि एक आत्मा ईश्वर के पास जा रही है। शी अगेन रब्ड ए मैच ऑन द वॉल and the light shone round her. In the brightness stood her old grandmother, clear and shining, yet mild and loving in her appearance. Grandmother, cried the little one, oh, take me with you. I know you will go away when the match burns out. You will vanish like the warm stove. अब एक बार फिर लड़की मैच स्टिक निकालती है, उसको रब करती है दीवार पर, और जैसे वो उसको रब करती है तो वो मैच स्टिक जल उठती है, उसका प्रकाश हो उठता है चारों ओर। इन द ब्राइटनेस स्टूड हर ओल्ड ग्रैंड मदर, और उसके प्रकाश में, उस मैच स्टिक के प्रकाश में लड़की को अपनी ग्रैंड मदर दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर और चमकती हुई। येट माइल्ड एंड लविंग इन हर एपरियंस, वो बिल्कुल उसी प्रकार से, उसी एपरियंस में उनको दिखाई देती है जिस एपरियंस में उसको पहले देखा करती थी, प्यारे से अंदाज में। अब लड़की बोलती है, ग्रैंड मदर, क्राइड द लिटिल वन, तुरंत अपनी ग्रैंड मदर को देखकर वो चिल्लाने लगती है, ओ टेक मी विद यू, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आई नो यू विल गो अवे व्हेन द मैच बर्न्स, मैं जानती हूँ कि जब मैच स्टिक्स बर्न आउट बुझ जाएगी, मुझे पता है तब तुम यहाँ से चली जाओगी। यू विल वैनिश लाइक द वार्म स्टोव, तुम भी बिल्कुल उसी स्टोव की तरह वैनिश हो जाओगी, गायब हो जाओगी, जिस प्रकार से ये जो वार्म स्टोव है, मैच स्टिक्स है, मैच स्टिक्स जैसे ही समाप्त हो जाएगी ऐसे तो आप भी गायब हो जाओगी। तो इसलिए वो लड़की बोलती है कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। द रोस्ट गूज and the large glorious Christmas tree, and she made haste to light the whole bundle of matches, for she wished to keep her grandmother there, and the matches glowed with a light that was brighter than the noonday, and her grandmother had never appeared so large or so beautiful. She took the little girl in her arms, and they both flew upwards in brightness and joy for above the earth, where there was neither cold nor hunger nor pain, for they worked with God. अब लड़की को उसकी ग्रैंड मदर अपने साथ में, उस मैच स्टिक्स के जलते हुए प्रकाश के साथ में ग्रैंड मदर उसको अपनी बाहों में ले लेती है, उसको उठा लेती है और अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। ऐसे स्थान पर ले जाती है जहाँ पर ना तो भूख का कोई काम है, ना कोई सर्दी का काम है, ना ही सर्दी वहाँ पर लगती है और ना ही भूख लगती है, ना ही किसी प्रकार की पीड़ा वहाँ पर है। फॉर दे वर विद गॉड, क्योंकि अब वो ईश्वर के साथ थे। बट एट द कोल्ड आवर ऑफ डाउन देयर ले द पुअर लिटिल वन विद पेल चिक्स एंड स्माइलिंग माउथ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। शी हैड बीन फ्रोजन टू डेथ ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, एंड द न्यू ईयर सन रोज एंड शोन अपॉन द लिटिल कॉर्प्स. The child still sat, holding the matches in her hand, one bundle of which was burnt. But at the cold hour of dawn, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह की सर्दी होती है, there lay the poor little one, वो छोटी लड़की वहीं पर लेटी हुई थी, with pale cheeks, जिसके जो चिक्स थे वो पीले पड़ चुके थे, and smiling mouth, और अभी भी उसके चेहरे पर स्माइलिंग थी, leaning against the wall, वहीं पर दीवार के पास झुकी हुई पड़ी हुई थी। सी हैड बीन फ्रोजन टू डेथ, और वो बर्फ़ के कारण, सर्दी के कारण वहीं पर जमकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के अंतिम दिन। एंड द न्यू ईयर सन रोज एंड शोन अपॉन लिटिल कॉर्प्स, और जो नए वर्ष का जो सूर्य उगता है तो वो उस लड़की की जो उसकी मृतक शरीर था उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। द चाइल्ड स्टिल सैट, लड़की अभी भी वहीं पर बैठी हुई है,
होल्डिंग द मैचेस इन हर हैंड, अपने हाथ में मैच स्टिक्स को पकड़े हुए, वन बंडल ऑफ विच वॉज बर्न्ड, और जिनमें से एक बंडल जला हुआ था। सी ट्राइड टू वार्म हर सेल्फ, उसने अपने आप को वार्म करने का प्रयास किया, गर्म करने का प्रयास किया। सैड सम, नो वन इमेजिन वॉट ब्यूटिफुल थिंग्स सी हैड सीन, नॉर इनटू वॉट ग्लोरी हैड सी एंटर्ड विद हर ग्रैंड मदर और ऑन न्यू ईयर्स डे। किसी व्यक्ति ने कहा, वहाँ पर जो खड़े हुए थे, जो उस लड़की को देख रहे थे, वो लड़की जो सर्दी के कारण मर चुकी है, उसने जो एक बंडल माचिस का जलाया था कि शायद उसने अपने आप को वार्म करने की कोशिश की, इमेजिन करते हुए व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स सी हैड सीन, कितनी सुंदर चीज़ उसने देखी। नोर इनटू व्हाट ग्लोरी हैड सी एंटर्ड विद हर ग्रैंड मदर, और ना ही किसी को ये भी पता था कि कितना यश उसको मिला अपनी ग्रैंड मदर के साथ ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन पर। तो बेटे इस प्रकार से लड़की की मृत्यु हो जाती है, वो अपनी ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर उसको अपने साथ ले जाती हैं, केवल शरीर उसका यहीं पर रह जाता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर के साथ साथ बेटे आपको जो वर्ड मीनिंग आपको दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग चैप्टर रीडिंग करेंगे आप वीडियो की हेल्प से, और उसके साथ आप वर्ड मीनिंग कर लेंगे अपनी नोटबुक्स में, और नोटबुक्स में वर्ड मीनिंग के बाद आपको लगभग 50 हार्ड वर्ड्स भी है यहाँ से फाइंड आउट करने हैं, और उनको आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। ठीक है बेटे, ओके एंड बाय।